आपने ये जो वीडियो देखी, इसमें इस आदमी ने कुछ ऐसा लाइफ में अचीव नहीं किया जिससे इतना खुश हो रहा है, और ना ही इसे कोई अवार्ड मिल रहा है। ये खुश है क्योंकि इसने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी है और न्यूजीलैंड सिटीजनशिप अपना ली है। पर क्यों? सोचो, तुमने अपनी लाइफ के 25 साल सिर्फ इसलिए डेडिकेट किए ताकि तुम एक अच्छे इंजीनियर बनो, एक डॉक्टर बनो या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। पर जब तुम अपना ड्रीम अचीव कर लेते हो तब भी तुम्हें लगता है कि तुम सेफ नहीं हो। तुम्हें जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो अब भी नहीं मिल रही है, और ना तुम अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड हो। आगे जाके भगवान ना करे तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए और तुम्हें एक अच्छे हॉस्पिटल में आईसीयू बेड चाहिए हो, और जिसकी गारंटी बिल्कुल 0 है कि तुम्हें कोई बेड मिल भी जाए। सिर्फ 2021 में ही इंडिया में 62,000 से ज्यादा लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पाया। ऐसे ही इंडिया में हजारों स्टूडेंट जो बचपन से ही अपनी पढ़ाई में जी जान लगा रहे हैं, स्कूल में टॉप, कॉलेज में रैंक होल्डर, आज एक बेसिक सी जॉब के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडिया पे कुली का काम कर रहे हैं। मैंने आज तो 5 साल हो गए रेलवे से कुली का काम कर देना। मैं बीटेक की हुई अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। और सबसे दर्दनाक बात, अपने ही देश में उन्हें अपनी आइडेंटिटी, अपने राइट्स और अपनी डिग्निटी के लिए फाइट करनी पड़ रही है। हर साल लाखों इंडियंस अपना घर, अपना परिवार, अपने सपने सब कुछ छोड़कर विदेश चले जाते हैं। पर क्या लोग सिर्फ पैसों के लिए देश छोड़कर जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये कहानी है उन लोगों की जो अपने सपनों से नहीं, अपने सिस्टम से थक गए हैं, जिन्होंने हर गली, हर नुक्कड़, हर याद को छोड़ा सिर्फ एक चीज के लिए, रिस्पेक्ट, सेफ्टी, डिग्निटी। और इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा एक ऐसा सच जो तुमने महसूस तो किया है पर कभी किसी ने तुम्हें बताया नहीं। तुम जानोगे कैसे आईआईटी के टॉपर्स, डॉक्टर्स, आईएएस एस्पायरेंट्स, क्रिएटर्स सब साइलेंटली देश को छोड़ के जा रहे हैं। और सबसे शॉकिंग पार्ट, हम तुम्हें दिखाएंगे कि आखिरकार ये ट्रेंड इंडिया के फ्यूचर के लिए कितना खतरनाक है, और क्या हमें भी इस रास्ते पर जाना चाहिए या नहीं। अगर तुम भी कभी इंडिया से बाहर जाने का सोच चुके हो तो ये वीडियो एक आंसर नहीं, एक मिरर है। तुम्हें ये वीडियो एंड तक देखना होगा क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर ये वीडियो तुम्हारी लाइफ का डिसीजन चेंज कर दे। तो सवाल ये है कि इंडियंस देश छोड़ क्यों रहे हैं? क्या ये सिर्फ पैसों की बात है? बिल्कुल नहीं। ये कहानी शुरू होती है उन लोगों से जो सिर्फ एक बेटर सैलरी नहीं, एक बेटर सिस्टम ढूंढ रहे हैं। फर्स्ट है एजुकेशन सिस्टम से फ्रस्ट्रेशन। हर साल लाखों स्टूडेंट्स आईआईटी नीट और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के प्रेशर में जी रहे हैं, पर रिजल्ट, कंपटीशन का लेवल ऐसा है कि सीट मिलने के चांसेस 1% से भी कम होते हैं। जो स्टूडेंट्स स्कूल से टॉपर थे वो ग्रेजुएशन के बाद भी जॉबलेस है। उनका कहना है कि हमारे पास डिग्रीज है, स्किल्स भी है, पर अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल ना के बराबर है। सेकंड है कैरियर ग्रोथ की डेड एंड रियलिटी। इंडिया में मेजोरिटी मिडिल क्लास यूथ 20 से 25,000 पर मंथ की जॉब कर रही है, फिर चाहे उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो या एमबीए की। इंडिया में ग्रोथ स्लो है लेकिन पॉलिटिक्स हाई है। अगर मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताऊं तो ये है रोहन, जिसने पुणे से बीटेक की थी। जिसने 2 साल इंडिया में स्ट्रगल करने के बाद कनाडा जाकर एक छोटे से वेयर हाउस में जॉब शुरू की। आज वही लड़का 3 साल में 5 लाख पर मंथ कमा रहा है। थर्ड है हेल्थ केयर सिस्टम पर ट्रस्ट टूटना। इंडिया में सिर्फ कोविड नहीं, आज भी हर साल लाखों लोग बेसिक मेडिकल केयर न मिलने से मर जाते हैं। आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 1 लाख लोग हर साल अवॉइडेबल डेथ से मर जाते हैं, जिनका रीजन है हॉस्पिटल का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिलेड केयर और लैक ऑफ एक्सेस। तो अगर आपके पास पैसा होने के बावजूद आपको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है तो आप क्या ही सेफ हो इंडिया में। फोर्थ है सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेली स्ट्रेस। ट्रैफिक जैम, पोल्यूशन, नॉइज, हैरेसमेंट, वुमेन सेफ्टी, ये सब एक नॉर्मल इंडियन की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। बाहर जाने वाले लोगों का कहना है कि फॉरेन में जिंदगी स्लो है लेकिन वो वहाँ सेफ महसूस करते हैं। ये लोग इंडिया से नाराज नहीं है, बस थक चुके हैं करप्ट सिस्टम से, अनफेयर ट्रीटमेंट से, और थक चुके हैं उस सपने से जो हर रोज और ज्यादा मुरझाता जा रहा है। पर ये तो सिर्फ सरफेस है, असली वजह तो अब आगे आएगी जब हम देखेंगे कि लोग असल में किस साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रेशर की वजह से देश छोड़ रहे हैं। एक लड़का था जिसका नाम था हर्षित जैन, आईआईटी बॉम्बे से बीटेक, गूगल इंडिया में 45 लाख का पैकेज, पर 3 साल बाद उसने अचानक से जॉब छोड़ दी, चला गया कनाडा। पर क्यों? क्या उसके पास पैसे कम थे? बिल्कुल नहीं। क्या उसके रोल में ग्रोथ नहीं थी? बिल्कुल थी। तो फिर ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से उसने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी? फिर कुछ टाइम बाद हर्षित ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा था, मैं इंडिया में सिर्फ काम कर रहा था लेकिन जिंदगी नहीं जी रहा था। ट्रैफिक में 3 घंटे, ऑफिस में पॉलिटिक्स और घर पे मेंटल बर्नआउट। लेकिन यहाँ कनाडा में मैं शाम को 5 बजे तक फ्री हो जाता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी जिंदगी महसूस कर पाता हूँ। देखो, ये सिर्फ हर्षित की कहानी नहीं है। ऐसे हजारों टैलेंटेड लोग हर साल इंडिया छोड़कर जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया में उनका वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल बिगड़ चुका है। एक सर्वे के मुताबिक 78% इंडियंस मेंटली थकावट महसूस करते हैं, पर ऑफिस की छुट्टी लेने में डरते हैं क्योंकि वो उनका डर होता है कहीं उनकी सैलरी न कट जाए। यहाँ अगर इंडिया में आप मेंटल हेल्थ की बात करने लगो तो लोग आपको पागल समझने लगते हैं, और इसी के अपोजिट फॉरेन में जहाँ एक थेरेपिस्ट के पास जाना सेल्फ केयर समझा जाता है।
जब आप एक ऐसे सिस्टम में हो जहाँ प्रमोशन आपके काम से नहीं कास्ट से होता है, जहाँ बॉस की चमचागिरी करे बिना आपकी फाइल पर साइन नहीं होता, जहाँ आपको सिर्फ रिसोर्स समझा जाता है इंसान नहीं, तो एक दिन आप टूट जाते हो। और इसी तरह एक और IITian निखिल श्रीवास्तव, जिसका टॉप रैंक 500 में था, उसने अमेरिका में PhD चूज की और आज नासा में रिसर्चर है। उसने अपने ब्लॉग में लिखा था कि मैं इंडिया में रहता तो शायद आज प्रोफेसर बन जाता, पर इंडिया का सिस्टम मुझे वहीं मार देता। देखो, मुझे लगता है कि देश छोड़ने का डिसीजन कोई भी खुशी से नहीं लेता, लेकिन जब एक टैलेंटेड इंसान अपनी इज्जत, पीस ऑफ माइंड और फ्यूचर रिस्क में देखता है तो सिर्फ वो एक फ्लाइट की टिकट नहीं लेता, वो आजादी लेता है। लेकिन अब असली सवाल ये है कि क्या इंडिया सिर्फ प्रॉब्लम से भरा हुआ है, या कुछ लोग विदेश छोड़कर इंडिया में वापस भी आए हैं? क्या फॉरेन में सब परफेक्ट है, या रियलिटी कुछ और ही है जो आपसे छुपाई जा रही है? तुम सोच रहे हो कि फॉरेन जाके सब कुछ बदल जाता है, पैसा, स्टेटस, रिस्पेक्ट सब कुछ मिलता है, लेकिन क्या ये सच है? लेट मी टेक यू टू ए रियल स्टोरी। सुरभि बेंगलोर से एक इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत मेहनत की, US में जॉब मिल गई और उसका लाखों का पैकेज था। एक छोटे से फ्लैट से निकलकर न्यूयॉर्क के एक हाई राइज अपार्टमेंट में पहुंच गई। लेकिन एक साल बाद उसका एक वायरल लिंक्डइन पोस्ट सबको हिला देता है। उसमें लिखा था कि मैं पैसा कमा रही हूँ बट खुद से बात नहीं कर पाती, घर की याद आती है पर टाइम जोन के चक्कर में कॉल नहीं हो पाता, वीकेंड में सिर्फ लॉन्ड्री और बिल्स। ये सपना है या सिर्फ एक खतरनाक पिंजरा जिसमें अब मैं फंस चुकी हूँ? और सुरभि अकेली नहीं थी, ऐसे हजारों लोग जिन्हें फॉरेन में सक्सेस के साथ साथ अकेलापन फ्री में मिलता है। अब सवाल ये है, क्या पैसा सब कुछ होता है? देखो, मैं मानता हूँ कि फॉरेन अपॉर्चुनिटीज काफी बड़ी होती है, पर वहाँ के स्ट्रगल्स भी काफी बड़े होते हैं। उनके बारे में कोई इंस्टाग्राम रील आपको कभी नहीं बताता। ये पार्ट मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि तुम भी एक ग्लैमर के पीछे का असली कॉस्ट समझ सको। लेकिन रुको, सिर्फ नेगेटिव साइड नहीं, कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने इंडिया छोड़कर अपनी जिंदगी बदल दी। पैसा, पासपोर्ट और पीस सब मिल गया, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब सुरभि अकेलेपन से जूझ रही थी, तब बेंगलोर का एक लड़का कनाडा में अपना स्टार्टअप 10 करोड़ के वैल्यूएशन तक ले गया था। रितेश मलिक, डॉक्टर जो कि बाद में एंटरप्रेन्योर बन गए। इंडिया में MBBS करके रितेश ने महसूस किया कि उनका पैशन इनोवेशन है। आज वो UK में मल्टीपल हेल्थ टेक कंपनीज रन कर रहा है और UK गवर्नमेंट से उसे काफी अच्छी फंडिंग भी मिलती है। सेकंड है मिनल धकावे भोसाले। इन्होंने इंडिया की फर्स्ट कोविड टेस्टिंग किट बनाई थी। अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करने के बाद मिनल आज नेदरलैंड्स में AI बेस्ड वायरोलॉजी रिसर्च कर रही है और वहाँ की गवर्नमेंट ने उनकी फुल एजुकेशन का खर्चा स्पॉन्सर भी किया है। देखो, बाहर जाके सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, पर अगर डायरेक्शन सही हो तो कहानी भी इंस्पायरिंग होती है। मैं मानता हूँ सबको भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई क्लियरली प्लान करके स्किल लेके जा रहा है तो उसका सपना भी वैलिड है। ना वो देशद्रोही है और ना ही सेल्फिश। लेकिन ये सिर्फ एक पर्सनल डिसीजन नहीं है। जब एक डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या स्किल्ड यूथ देश छोड़ता है तो उसके साथ चली जाती है एक पोटेंशियल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी। इंडिया हर साल हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है उन लोगों की एजुकेशन में और उनका रिटर्न किसी और देश की GDP में चला जाता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर सब टैलेंटेड लोग बाहर चले जाएंगे तो यहाँ कौन बचेगा जो नए आइडियाज लाएगा या नए जॉब्स क्रिएट करेगा? और इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, इसका सोल्यूशन सिर्फ ये नहीं है कि सभी लोगों को बाहर जाने से रोक दिया जाए, बल्कि इंडिया को ऐसा बनाना पड़ेगा जहां लोग खुद खुशी खुशी रहना पसंद करें। हमें चाहिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट सिस्टम, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, इनोवेशन को सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम और एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां यूथ को लगे कि मुझे कुछ बड़ा करना है और मैं ऐसा अपने देश में रहकर कर सकता हूं। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या हम इंडिया को ऐसा बना सकते हैं जहाँ रहना एक ड्रीम लगे, एस्केप नहीं? ये सोचकर ही डर लगता है कि हमारे बेस्ट माइंड्स नासा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, MIT जैसे इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं, मगर इंडिया के सपनों को वही फ्यूल नहीं मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। मगर एक गुड न्यूज भी है, आज भी कई लोग इंडिया में वापस आ रहे हैं और कई ऐसे भी है जो यहाँ रुककर इंडिया को बदलना चाहते हैं। तो क्या हो सकता है सोल्यूशन? फर्स्ट, इंडिया को रहने लायक नहीं, सपने देखने लायक बनाना होगा। लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं जा रहे, वो रिस्पेक्ट, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज के लिए जा रहे हैं। अगर इंडिया उन्हें यही सब दे दे तो वो बाहर क्यों ही जाएंगे? एक यूथ को यह फील होना चाहिए कि मैं इंडिया में भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ। सेकंड, गवर्नमेंट सिस्टम शुड बी सिंपल एंड फास्ट। बाहर जाके कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना बहुत आसान है, लेकिन इंडिया में एक छोटी सी शॉप खोलने के लिए भी 10 जगह चक्कर काटने पड़ते हैं। जब तक हमारे इंडिया का सिस्टम स्लो है, लोग फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज में ही जाएंगे। थर्ड है, एजुकेशनल, प्रैक्टिकल और कैरियर ओरिएंटेड होनी चाहिए। हम आज भी 20 साल पुरानी थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, ना स्किल सीखते हैं, ना जॉब मिलती है और ना ही बिजनेस बनाना आता है। अगर स्कूल कॉलेज में ही रियल दुनिया के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सिखाया जाए तो लोग यहीं रहकर कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ है, हम अपने लोगों को देश वापस बुला सकते हैं। दैट इज रिवर्स ब्रेन ड्रेन, जैसे चाइना ने किया। उन्होंने अपने लोगों को स्पेशल इन्वाइट दिया, उनके एक्सपीरियंस, आइडियाज और टैलेंट से देश बदलने के लिए। इंडिया भी वही इकोसिस्टम क्रिएट करे जहाँ लोग प्राउडली वापस आ सके। अगर हम एक ऐसा इंडिया बनाए जहाँ सपने सिर्फ देखे नहीं जाए बल्कि सच भी किए जाए, तो लोग यहीं रुकना पसंद करेंगे। देखो, मुझे लगता है कि इंडिया में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, पर सपोर्ट की
की बहुत ज्यादा कमी है। अगर हम अपने ही लोगों का भरोसा बढ़ाए तो वो दुनिया बदल देंगे। अगर तुम चाहते हो कि लोग इंडिया से बाहर जाना बंद कर दे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। कमेंट करके बताओ कि तुम अपने इंडिया में क्या चेंज कराना चाहते हो। शायद तुम्हारी बात किसी सरकारी ऑफिसर, पॉलिसी मेकर या किसी यूथ तक पहुंच जाए और वही एक लाइन किसी एक देशभक्त का रुख बदल दे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए सोच समझकर देश के लिए कुछ करने का प्लान बनाओ। जय हिंद।